जो सारा विवाद है इसमें गलती किसकी मानते हैं? गलती सरकारों का है। जब चुनाव आता है तो वैकेंसी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, हर चीज में फेल है। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद में लड़ाई करवाती है बस। बिस्कुट टापी वालों को, डांस और नाच गनैया करने वालों को आप उसमें मेंबर बना रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारे शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बीटीसी की है, आपको कुछ राहत हो गई? राहत तो हुई है, पर हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं क्योंकि बीएड वालों को भी हक छीना जा रहा है। एनसीईआरटी अपना नोटिफिकेशन जारी किया 2018 में। क्यों जारी किया था? हम बीटीसी करने जा रहे थे, पापा हमारे जमीन बेच के तब हमको पढ़ाए। 67,000 रुपए हम कोचिंग की फीस टेट के लिए भरे। टेट में 115 नंबर है और सीटेट में 103 नंबर है। बताइए हम लोग क्या करें? बताइए, हम लोग सड़क पे आ गए हैं। 2 दिन से देखिए बोलते बोलते एकदम गटे बैठ गए सर। क्या करें बताइए? एक टाइम पे खाना घर वाले ने कैसे खाते हैं वो हम लोग जानते हैं सर। पापा रोज रो के शाम में रात में रो के बात करते हैं सर। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। एकदम हमारे कर्जा ले लेकर इनको बीएड करवाए हैं, तब हमारे पापा के पास पैसा भी एक भी नहीं था, तो कर्जा लेकर अभी कर्जा भरा नहीं गया और इनको बीएड से बाहर कर दिया गया। प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारकों को पढ़ाने की अनुमति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पड़ी, उसमें बीएड डिग्री धारकों को एक झटका लगा और इसके बाद से माहौल ये है कि देश के अलग अलग शहरों में छात्र कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार से अध्यादेश लाने की मांग को लेकर के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी में छात्रों की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र है प्रयागराज, जहां पे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों छात्र हर साल आते हैं, तैयारियां करते हैं और सरकारी नौकरी में कुछ एडजस्ट हो जाते हैं तो कुछ अगले साल फिर से तैयारी करते हैं। लेकिन जब से बीएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब से प्रयागराज में रोज शाम के वक्त एक धरना प्रदर्शन होता है और उससे पहले भी छात्र कई जगहों पर इकट्ठे होते हैं। इसलिए मैं और प्रशांत पहुंचे हैं प्रयागराज के सलोरी इलाके में। सलोरी इलाका, पहले आप तस्वीरें देखिए। इस इलाके में हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो किराए का घर लेकर के रहते हैं और यहाँ से रणनीति तय होती है कि आखिर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरीके से वो अपना विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से हम यहाँ पहुंचे तो हमें कुछ छात्र मिले जो आसपास के दुकानों पे थे, हमें देखकर इकट्ठे हो गए। इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है? पंकज कुमार पांडे मेरा। पंकज भाई, बीटीसी के लोगों का ये कहना है कि हम क्लास 1 से लेके 5th तक पढ़ाने के लिए हमने ट्रेनिंग ली और 6 से ऊपर की पढ़ाई आप लोग करा सकते हैं, तो अगर आप लोग प्राइमरी में आ जाएंगे तो उनका हक छीन लेंगे। इस बात को आप कैसे जस्टिफाइबल मानते हैं? हम किसी प्रकार से किसी का हक नहीं छीनने आए हैं। अगर बीटीसी वालों को थोड़ा बहुत भी अगर ये पता हो कि बीटीसी के पहले बीएड है, बीएड वाले ही सब बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं। बीटीसी वालों को कई बार क्लास लगा दिया सिखाते हैं। जब बीएड आपको सिखा सकता है तो वो पढ़ा नहीं सकता है। जब वो मास्टर बना सकता है तो बता नहीं सकता है। वही बीएड फिर एमएड करता है, वही एमएड करने के बाद फिर वही क्लास लगाता है। तो हम किसी का हक छीनने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये प्रक्रिया सरकार रेगुलर वैकेंसी बना के रखती, क्योंकि ये 4 साल तो वेट करते हैं, 5वें साल जब चुनाव आता है तब वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी में भी 30% 25% वैकेंसी देते हैं। सरकारी स्कूलों की दशा इतनी खराब कर दो कि प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ते जाएं, वैकेंसी बनने वाली नहीं है। तो कई कॉन्सेप्ट में बीटीसी वालों को कोई हमारे बटे हुए भाग नहीं है। हम चाहते हैं उनको मौका दीजिए, बढ़ा के आगे मौका दीजिए। ब्रिज कोर्स जैसे हम लोगों के लिए दे रहे थे, उनके लिए ब्रिज कोर्स दे करके उनको हाई स्कूल तक परमिट करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बीएड वालों को उसी तरह से जैसे पहले से परमिटेड थे प्राइमरी भर्ती में भर्ती किया जाए और रेगुलरिटी बनाई जाए। हमें किसी बीटीसी वालों से कोई दर्द नहीं है, कोई उनका मान नुकसान नहीं है। ये जो सारा विवाद है इसमें गलती किसकी मानते हैं? गलती सरकारों का है। सरकार वेट करती है कि कब लोहा गर्म होगा और कब छुआ देना है। चुनाव अगले साल है, तमाम मामले कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो चाहे सरकारों का मामला हो। क्योंकि अगर हम किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसमें कहा जाएगा राजनीति करने बच्चे चले आए। सच्चाई ये है कि उनको डाइवर्ट करना है। चुनाव के जस्ट पहले ये बच्चों को डाइवर्ट करेंगे। राजस्थान में भी चुनाव है, आपको जानकारी होगी। वहां के मैटर बना के उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। अभी देखिएगा, अभी तक एक आयोग का गठन नहीं कर पाए हैं प्रॉपर्ली। वैकेंसी इनको देनी थी, 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी थी, लाखों पद इन्होंने खत्म कर दिया। सरकार जानबूझकर बच्चों को टहलाती है। एज ओवर हो जाता है बच्चों का, जो स्थितियां होती हैं। एज ओवर होने के बाद वैकेंसी जब तक आती है, उनके गुणांक, उनका पैसा, इतना खर्च, लाखों करोड़ों रुपए ये लोग इकट्ठा करके बच्चों को सड़क पर टहला करके अंत में बवाल होता है, वे बच्चों को अपराधी बना के छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार खुद दोषी है। कोर्ट को गुमराह किया जाता है। कोर्ट के सामने सही जो तर्क है वो नहीं रखे जाते। और आज भी यही हुआ। अगर एनसीटी चाहती, 2018 में जब हम लोगों को मौका दिया गया, राजपत्र जारी किया, तो क्या मूर्ख थी? उसको नहीं पता था क्या उसका बेसिक नीड होता है, कैसी जरूरतें बनाई जाती हैं।
उसमें एक एक विद्वान होते हैं। दुख इस बात का है कि सर्वोच्च न्यायालय हो या ये सरकार हो, केंद्र सरकार, जब वो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ रही है, बिस्कुट टाफी वालों को, डांस और नाच गनैया करने वालों को आप उसमें मेंबर बना रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं सरकारें हमारी गड़बड़ है, स्थितियाँ गंभीर है। 8 बच्चों की आप एज देख लेंगे तो जो बच्चा बीएड करता है तो वो खेत बेच करके हमारे कई ऐसे मित्रगण हैं जो खेतों को बेच करके ब्याज पर पैसा ले करके वो बीएड कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने 2013 में बीएड किया, 1 सत्र का बीएड किया। उस 1 सत्र के बीएड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत हुई, लेकिन जो बच्चा 2 साल बीएड कर रहा है उसके बाद भी आप योग्य नहीं है बच्चा बीएड के लायक, वो बीटीसी को पढ़ा नहीं पाएगा। बीटीसी वालों से हमारा कोई डर नहीं है। एक बच्ची यहाँ बीटीसी की खड़ी है, हमारी सिस्टर की फ्रेंड है, हमने एक बार बोला बच्ची यहाँ खड़ी, हमने एक ही बात कहा बीटीसी वाली है यस सर। और ये बीएड की है। आप बीएड और बीटीसी आपस में संबंध ठीक है ना आप लोग इस कोर्ट के फैसले? हाँ ठीक है। नहीं संगत ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि बीएड अगर ये बंद कराने थे तो ये क्यों चालू करवाया गया? इनको पढ़ाना ही नहीं था, बीएड मतलब निकलना ही नहीं था भाई। हम लोग बीएड बीटीसी ही करते हैं, बीएड का क्यों मान्य खत्म कर दिया गया? तो आपने बीटीसी की है, बीटीसी आपको कुछ राहत हो गई? राहत तो हुई है, पर हम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं क्योंकि बीएड वालों को भी हक छीना जा रहा है। ये हक बीएड वालों से ना छीना जाए और आगे के इनके बारे में कुछ सोचे, सरकार सोचे। और आगे ये लोग हमारी दीदियां जो इतने साल से तैयारी कर रही हैं और जब इनको नौकरी पाने के आया है तो फिर इन लोगों का हक छीन लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? इसमें भी गलती सरकार की है। सरकार की ही गलती है। इसका खामियाजा किस तरह आप लोग भुगत रहे हो? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग की आवाज़ सरकार तक उठाना चाहते हैं। मैं अनिल कुमार। सर ये जो ये सरकार की और सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश जो जारी हुआ है सर, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारे बीएड वालों के लिए, क्योंकि सर इतना हम लोग परिश्रम किए, इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके हमारे भाई बहन बीएड किए, जो कि हम लोग के पिताजी, मेरे भाई, कोई भी हो सर, किसी भी भाई बहन इतने गरीबी, इतनी मजदूरी स्थिति से बीएड करवाए 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके, कितनी तकलीफ होती। आज हम लोग को बाहर कर दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि हम लोग को अध्यादेश जारी करके रिवू करके पीआरटी में शामिल करने का कष्ट करें। हमारा यही मांग है, हमारी यही अपील है। आप क्या कह रहे हैं? सर ये बताइए, जब अध्यादेश 2000 जब एनसीईआरटी अपना नोटिफिकेशन जारी किया 2018 में, क्यों जारी किया था? हम बीटीसी करने जा रहे थे, पापा हमारे जमीन बेच के तब हमको पढ़ाए। 67,000 रुपए हम कोचिंग की फीस टेट के लिए, मेरे टेट में 115 नंबर है और सीटेट में 103 नंबर है। बताइए हम लोग क्या करें? बताइए, हम लोग सड़क पे आ गए हैं। 2 दिन से देखिए बोलते बोलते एकदम गटे बैठ गए सर, क्या करें बताइए? एकदम सर, पापा आज तक पापा का ऑपरेशन कराया है, इतने परेशान है वो लोग, क्या करें क्या ना करें? मन तो कह रहा है सुसाइड कर ले सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। 115 नंबर टेट में पाके बैठे हैं। 17,000 रुपए टोटल सुपर टेट और टेट की कोचिंग की फीस दी है हम। लूटने के लिए बैठे हुए हैं सर बताइए ना, कोई कोचिंग ना कोई वो, कोई सपोर्ट नहीं करने के लिए आ रहा, बल्कि कोचिंग वाले कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ है। बताइए हम लोग करें क्या सर? बताइए। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर हमारे घर पे रहते, किसान है। और किस तरह से, कितनी परेशानी से है कि वो लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं? सर बहुत परेशानी करके सर पढ़ाए हैं सर। बहुत सोचिए सर, हम 2 भाई हैं और 1 बहनें हैं, और एक भाई और 1 बहन को नहीं पढ़ाया जा रहा, केवल हमको पढ़ाया जा रहा है ताकि भैया वो छोटा भाई कह रहा है नौकरी पा जाए ताकि हम पढ़े। सर एक किसान की क्या हैसियत होती है ये सब जानते हैं सर। मतलब एक टाइम का खाना घर वाले ने कैसे खाते हैं वो हम लोग जानते हैं सर। 67,000 रुपए हम कोचिंग की फीस और इलाहाबाद में रह के हम केवल टेट और सुपर टेट की किए हैं सर। अब क्या हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, करे क्या? और घर वाले अलग से परेशान है। पापा रोज रो के, शाम में रात में रो के बात करते हैं सर, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर दुकान खोल लिए हैं, अंडे रोल बेच रहे हैं, अंडे रोल के साथ साथ आप देखिए पंपलेट बांट रहे हैं, मुंह बांध करके बांट रहे हैं। किससे डर है? भाई क्या करें, उनके पास पैसा नहीं है, स्टूडेंट है सब, अभी कई सारे बच्चे हैं। सर हमने कभी ये प्रोटेस्ट नहीं किया था कि हमको शामिल किया जाए। हमने जब देखा 2018 का गजट देखा, फिर हमने बीएड किया। अभी कल हमारा रिजल्ट आया बीएड 4th सेमेस्टर का, कल हमारा बीएड कंप्लीट हुआ है। तो अब जो है उसके 1 हफ्ता पहले हमें बता दिया गया कि आप बाहर हैं। ये कौन सी बात हुई? अभी हमने बीएड किया 2018 का गजट देख के कि हम बीएड कर ले रहे हैं 1 से लेके। बीएड वालों के पास तो कोई और परीक्षा देने का बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। 9-10 बचा है बस, उसकी वैकेंसी कम आती है। 9-10 केवल टीजीटी है। और सर उसमें टीजीटी में सर सब बैठ सकते हैं। सर देखिए सर, टीजीटी की वैकेंसी क्या है कि टीजीटी की वैकेंसी क्या है सर? 1 साल में अगर आएगी 3,000 तो उसमें कहीं सब्जेक्ट साइंस का अलग से आएगा, मैथ का अलग से आएगा। एक ही परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। अगर हम लोगों को टीजीटी की वैकेंसी भी 50,000 देने लगे तो हमें पीआरटी में जाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है।
क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वैकेंसी जल्दी आ जाए, भारी मात्रा में नौकरी पा जाए। अच्छा, बीएड के लिए सिर्फ अगर बीएड की बात करें प्राइमरी हटा के, तो पिछले 5 साल में कितनी वैकेंसी? सर पिछले 5 साल में केवल मात्र 4500 वैकेंसी आई है बस, और केवल फाइनल नहीं हुई है, वो भी अभी चल रही है, अभी किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है सर। और सर बताइए 2020 का फॉर्म भरे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। और जूनियर के सर क्या है, जूनियर 1.5 साल हो गए टीजीटी का फार्म भरे, पर अभी उसका पेपर भी पूरा अच्छे से नहीं करवाया गया। और फार्म भरने के हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते थक गए। वही एक सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहे, बोर हो गए। और दीदी हमारी जो है इतना मेहनत की है, और लास्ट स्टेज पे आके ये सब सुनने को मिले तो मतलब एकदम हमारे हताश हो गए कर्जा कि ले क्या- लेकर इनको बीएड करवाए हैं। तब हमारे पापा के पास पैसा भी एक भी नहीं था, तो कर्जा लेकर अभी कर्जा भरा नहीं गया और इनको बीएड से बाहर कर दिया गया टीचरिंग से। देखिए सर, अभी जैसे कह रहे थे कि अन्य में बीएड की आती है, ऐसा नहीं सर, कॉम्बिनेशन इसमें होता है कि कौन से विषय से, अगर किसी को सामाजिक अध्ययन पढ़ाना है तो उसको 4 सब्जेक्ट में 2 होना चाहिए स्नातक में। इसमें बहुत सारे बच्चे, इवन मेरा भी यही हाल है कि मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने अपने बीए में जो है इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और डिफेंस किया, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। मैंने सामाजिक अध्ययन से बीएड कर रहा हूँ, तो मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं टीजीटी में एलिजिबल ही नहीं हूँ, उसके नियम के अनुसार मैं नहीं हूँ। तो मैं प्राइमरी को सोच करके ये बीएड करना शुरू किया। अब अचानक से बाहर कर दिए। गैजेट तो सरकार का था, एनसीटी के था, गैजेट में लिखा हुआ था कि बीएड वाले ब्रिज कोर्स करके करेंगे, तो फिर अचानक से बाहर कर देना ये अन्याय है। इनको पहले बताना चाहिए था कि 2 साल बाद ये नियम आएगा, 1 साल बाद ये नियम आएगा। अब इसमें सर ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला है, इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका एनसीटी हम लोग की तरफ से लड़े, और अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो वो नया गैजेट पारित करे। गैजेट पे फैसला आया सर, विकल्प यही है कि अध्यादेश लाएं, हम लोग को शामिल करें। क्या उनको नहीं पता था 2018 हम ये चीज ला रहे हैं, बच्चे शामिल होंगे, बच्चे बीएड करेंगे, बाद हम निकाल देंगे, तो उनकी क्या गलती है? हम एनसीटी पूछना चाहते हैं हमारी गलती क्या है? आपने हमको इनवाइट ही क्यों किया? कब तक धरना चलेगा? जी धरना उत्तर प्रदेश सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, हर चीज में फेल है। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद में लड़ाई करवाती है बस। हम लोग भी बीएड हैं सर, बीएड कर लिए हम लोग सर, तैयारी किए। इसके बाद हम अपने यहाँ के फैजाबाद यूनिवर्सिटी सर, एक जय माँ कामाख्या जगजीवन धर्मचंद शुक्ल महाविद्यालय, वहाँ के हम टॉपर हैं सर। अभी 23 साल की उम्र में हमने बीएड किया, और कहते हैं प्राइमरी में नहीं पढ़ा पाएंगे। बताएं लाएं, कौन सी बुक है, कौन सा नहीं पढ़ा पाएंगे? बताइए देखिए सर, कौन सा बुक हम नहीं पढ़ाएंगे? हम लोग साइको नहीं पढ़े हैं, हिंदी नहीं पढ़े हैं, संस्कृत नहीं पढ़े हैं, मैथ नहीं पढ़े हैं। अरे सर पूरा हम पोस्टमार्टम कर दें उनका, कौन सा सब्जेक्ट है लाएं, लेकिन सिर्फ ये सब जब हम लोग को लिया गया था, तब सबसे पहले यही कहा गया था कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बीएड वालों को जरूरी है, और फिर अचानक से हटा लिया जाता है। एक तरह के तो कहा ना कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा अधिकार है और आप गुणवत्ता नहीं दे पाएंगे, तो ये लगातार झूठ बोला जा रहा है ना। गुणवत्ता क्यों नहीं दे पाएंगे? जो हर चीज मैं भी पढ़ रहा हूँ, हर चीज वो भी पढ़ रहे हैं। ये सीधे सीधे एक तरीके से छलावा है, हम लोगों के लिए कोई राह नहीं रखी गई है। सीधा जो है ना, बात ये है सर, जिसे 18 में शामिल किए, इसी वजह से हम लोग बीएड किए, और कोई वजह नहीं है। शामिल नहीं किए होते तो हमारा मन करता था हम बीटीसी करते, हमारा मन करता हम बीएड करते, हमारे पास ऑप्शन रहता है। लेकिन जब आप शामिल कर दिए, दोनों को जब इक्वल कर दिए, तो हमारे पास मतलब इसको करें या उसको करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हटा देंगे तो हमें ये लगा होगा कि यार बीएड करेंगे तो दोनों में वैकेंसी, वो अलग की चीज है। वो तो मतलब जिसका रहेगा, जिसका कॉम्बिनेशन रहेगा वो दे लेगा। अभी कुछ लोगों को बता रहे होंगे कॉम्बिनेशन नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे। मेरा है, मैं दे पाऊंगा। लेकिन अगर नहीं शामिल किए होते तो हम पक्का बीटीसी किए होते, हमको बीएड नहीं करना। सर जो बीटीसी की बात करते हैं, एक हमारे भाई हैं साथ में संपर्क में रहते हैं, वो कहे कि यार भैया अभी हमारा केबीएस का हम एग्जाम दिए हैं, अब बीएड वाले जैसे निकलते हैं तो हमारी मेरिट डाउन होगी तो हम लोग हो जाएंगे। क्या क्वालिटी है? आप भी पढ़िए, कोई बीटीसी कोई अभ्यर्थी कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये सरकार सब खेला कर रही है सर, चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र है। ये 24 को अब जीतना चाहती है, इसलिए बीएड और बीटीसी का नाम लगवाई झगड़ा नंबर पीछे है। बीएड और बीटीसी का गुणांक पे आधार पे अगर देखेंगे, मेरिट बनेगी तो हम उनसे, अगर 3 नंबर के हिसाब से देखा जाएगा तो हम उनसे 15 से 20 नंबर हर समय पीछे हैं उनसे, हर समय। लेकिन बीएड अभ्यर्थी हैं हर समय उनसे। तो एक पहला बार जब 68,500 नियुक्ति हुआ, ये 65 और 67 की कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाया। 22,000 सीटें खाली चलेगी, सिर्फ बीटीसी फॉर्म डाले थे वो लोग, 22,000 सीटें खाली चलेगी। और 69,000 में आप समझिए वही जो 65,000 और 65 और 67 की थी, वही 121 पे जाके सिलेक्शन हुआ है। आप बीएड और बीटीसी की गुणवत्ता का आप यही जांच कर लीजिए कि वो 65 वो 121 में। हम लोग 2019 के बीएड
अभ्यर्थी हैं और 2021 में पास किए, हम लोग टेट निकाले, सीटेट निकाले, और आप एक झटके में ही फैसले पे कर दें कि हमको बाहर कर दिया जाए। चाहे सरकार उसको अध्यादेश के रूप में मुझे लेके अंदर आए, चाहे वो पुनर्याचिका पे लेके अंदर जाए, चाहे वहां पे धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो चाह लेंगे और मोदी जी चाह लेंगे तो अध्यादेश आने पे है। केजरीवाल के विरोध में, केजरीवाल जी के विरोध में रातों रात अध्यादेश आ जाता है। यहाँ के करोड़ों लड़के बीएड धारक हैं जिसपे आप अध्यादेश नहीं ला सकते। 3 लाख से ऊपर विद्यार्थी हैं जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जो बीएड है, जो कॉमर्स है, जो जैसे भाई ने कहा सामाजिक विज्ञान से है, मतलब जिसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है। 3 लाख से लोग ज्यादा है 2019 से लेकर 2018 से। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बीटीसी वाले हैं, जब सिर्फ उनकी वैकेंसी होती है तो कट ऑफ बहुत नीचे हो जाता है, बहुत नीचे हो जाती है, यानी कि बीएड वाले खाली चली जाती है, सीटें खाली चली जाती है। 55-68,500 में आप देखिए उठा के इन लोग का गजट 22,000 सीटें खाली चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि बीएड वाले जूनियर के लिए जाते हैं, जो लोग ये तर्क देते हैं कि बीएड वाले जूनियर के लिए जाते हैं, आजादी से आज तक जूनियर की कोई वैकेंसी नहीं हुई। प्राइमरी वाले प्रमोट होके जाते हैं, आज तक 10 लाख वैकेंसी में प्रमोट हुए हैं। वो हमारी 10 लाख वैकेंसी दे दे, हम नहीं जाएंगे प्राइमरी में। 10 लाख पूरी वैकेंसी दे दे, हम नहीं जाएंगे प्राइमरी में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जहां बताएं वहां मैं सजा लेने तैयार हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मुझे नौकरी दिया जाए, क्योंकि मेरे आगे कुछ बचा नहीं है। सर एक सवाल ये है कि जो कोचिंग वाले कहते हैं कि हमारा ये बैनर, मतलब कि बैनर बांटेंगे और इसके बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज उनके पास अगर 4 लाख मिलियन अगर सब्सक्राइबर हैं तो क्या उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही मिलियन होगा जो बीटीसी वाले होंगे? बाकी 3 से 4 मिलियन जो है उनका बीएड वाले जो है अभ्यर्थी सब्सक्राइबर है, कहते हैं कि मेरे चैनल को बढ़ाइए, कोर्स बढ़ाइए। बिजनेस कर रहे कोचिंग। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं सर। देखिए, हम लोग कह रहे थे अध्यादेश लाएं, या तो कोई ऐसा 6 महीने का ब्रिज कोर्स ला दें, कोई ऐसा सिलेबस बना दें, पाठ्यक्रम हम लोग करके विशेष बीटीसी की तरह हम लोग भी एलिजिबल हो जाएं प्राइमरी के लिए। जी सर। और सर जितना भी बीटीसी का वैकेंसी आता है प्राथमिक विद्यालय के लिए, उतनी ही वैकेंसी हम लोग को बीएड वालों को आना चाहिए। उसमें क्या बोलते हैं, पीजीटी में, टीजीटी में, सब में सेम वैकेंसी लाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जितना प्राइमरी में आएगी उतना अपर प्राइमरी में। 2 दिन में एक सवाल है, 2 दिन बाद सीटेट का एग्जाम है 20 तारीख को, 25 को बीपीएससी का एग्जाम है। वो सब छोड़ छाड़ के आप लोग रोज धरना प्रदर्शन करने मजबूर है। जो लोग, बहुत लोग पास आउट हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए हैं। हम लोगों को मात्र एक बात कहनी है कि हम अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, हमने छात्र संपर्क यात्राएं चला रहा हूँ, 5वां दिन है आज, और लगातार हजार संख्या में मोहल्ले वाइज अल्लाहपुर किया, हमने बघाड़ा किया, सलोरी किया, तेलरगंज किया, और आज हम लोग यहाँ पे ममफोरगंज करने जा रहे हैं, और प्रतिदिन हजारों छात्र निकल रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ दिए। एक हाथ में हमारे पास कलम है तो दूसरे हाथ में हथियार। नेता आया? कोई नेता कैसे आएगा? नेता तो 420 ही कर रहा है। स्कूलों को बर्बाद करो, स्कूलों को बर्बाद करो, पहले सरकारी स्कूल को बर्बाद से कर वैकेंसी ना बनने पाए। हालात ये है कि हम परीक्षाएं देंगे, परीक्षाओं के साथ हम अपनी लड़ाई तब तक करेंगे। कभी आप बीएड को बढ़ावा दिए, कभी आप बीटीसी वालों को लाए। जब बीएड वालों को लाए तो पूरा यूथ मेरा बीएड करने के लिए टूट पड़ा। फिर आज जब बीएड को हटा दिए, फिर बीटीसी के लिए पूरा यूथ उसके तरफ चल पड़ा है। आप समझिए ये बीटीसी के लिए लड़ा कौन? पूरे के पूरे शिक्षा माफिया लोग लड़े, और हम लोग बीएड के साथ सिर्फ सरकार खड़ी रही। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कैसे भर्ती करेंगे, कहे कि हम इनको 6 महीने का कोर्स ला के दे देंगे। कहे कोर्स कहाँ करा पाए आप? 69,000 में कहाँ कोर्स करा पाए? ये लोग जो शिक्षा माफिया लोग जिनके पास बीटीसी कॉलेज है ना भैया, ये कपिल सिब्बल को 5-5 लाख रुपए दे इतना कौन कर लेगा? ये लोग इनको हायर कर लिए, और हम लोग, मेरा सरकार कर रही है, हम लोग को पता नहीं कि मेरा वकील कौन है सरकार की तरफ से। और बीटीसी का जो मतलब एडमिशन का जो है वो डेट बढ़ गया, देखिए 21 तक है फिर से एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, अभी जो एग्जाम होने वाला है परसों वाला, उसके लिए आप लोग को एलिजिबल तो अभी फिलहाल कर दिया है। उसमें 2018 का उसमें जिक्र किया गया है, 2018 को उसमें जिक्र किया गया है, कोर्ट के अधीन रहेगा ये। अब बताइए, हम लोग तैयारी किए हैं सर जी। 11 तारीख से जब से फैसला आया है, 11 तारीख से पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। पढ़ाई लिखाई एकदम 2 पैसे की हो गई है। तैयारी कर रहे हो? जी सर तैयारी करें। जैसे सर मान लीजिए कोई गांव का लड़का है या लड़की है जो गांव से कैसे पढ़ रही किसी को पता है नहीं, वो लोग तो वहाँ से कुर्सी पे बैठ के अपना फैसला कलम डोला देना, उनको फैसला ले लेना है। अभी हमारी सिस्टर बीएड करती है, तो उसकी एक फ्रेंड है वहाँ की, आजमगढ़ के हैं मैं, तो वो फ्रेंड है उसकी, तो उसके पिताजी सब्जी बेचते हैं। सर बताइए, सब्जी बेच के उसको पढ़ाते हो? सबसे बड़ी 5 बहनें हैं,
और वो सबसे बड़ी है। और उसके बाद हमारी बहन एक बार बता रही थी कि वो रो रही थी क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन भी नहीं है, हिंदी है। आप लोग कितने घर वाले कितने परेशान हैं? सर घर वाले जो परेशान है सर, भावनात्मक पक्ष एक तरफ है, न्यायिक पक्ष एक तरफ है। सर हम बस न्यायिक पक्ष में इतना कहना चाहते हैं, जिस गजट के आधार पे हमें लाया गया था, हम बस उसी गजट के आधार पर वापस आना चाहते हैं। सर जब से लगी सरकार तो क्या सर सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट करे गुणवत्ता परक शिक्षा की बात, तो सर 2018 में जो भर्ती हुई 69,000 भर्ती जो हुई है 2019 में, सर उसमें 35,000 से अधिक बच्चे बीएड के शामिल हुए हैं। और सर सरकारी आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के यह आंकड़े बताते हैं कि 2019 से जब से बीएड वाले आए हैं शिक्षा में, तब से लगातार बच्चों की, नौनिहालों की जो संख्या दी गई है बच्चों को, उनकी संख्या लगातार इजाफा हो रहा है, हर साल सर बढ़ रही है संख्या। तो सर मतलब या बीएड वाले अयोग्य हैं या तो बीएड वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे। देखिए हर कोई परेशान है, समझ गया। बीएड की है प्लेन से ये क्या सरकार मतलब डिसाइड कर ले कि करना क्या है। पहले बीएड फिर बीटीसी, इसमें छात्र परेशान हो जाते हैं। अब इसी में कंफ्यूज है कि पढ़ना के। अब मान ले चलिए अब सब लोग बीएड मतलब बीएड की तरफ बढ़े, सब बीएड की तरफ बढ़े। अब बीटीसी वाले हैं, बीटीसी वाले बढ़े, तो बीएड वाले की गलती क्या है ये बता दें सरकार। यही एक सवाल है कि आखिर 2018 में एसीटीई की तरफ से जो गैजेट नोटिफिकेशन आया उसके आधार पर ही ये तय हो गया कि प्राइमरी में बीएड किए हुए लोग भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड किया था वो उम्मीद लगाए थे और जिन्होंने नहीं किया था वो इस आधार पे बीएड करने चले गए कि एसीटीई ने कह दिया है और 1 से 5वीं तक भी वो एलिजिबल होंगे। लेकिन अब 5 साल के अंदर जितने लोगों ने बीएड किया वो आखिर उनकी क्या गलती है और वो आखिर भविष्य में क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल। और इसी सवाल को लेकर के इस तरह से प्रयागराज की गलियों में ये स्टूडेंट्स हैं, दिन भर घर में पढ़ाई भी करते हैं। 20 तारीख के एग्जाम की तैयारी है, 25 तारीख का बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी है, लेकिन शाम होते होते ये छात्र सड़कों पर आते हैं, सरकार पर दबाव बनाने की अपील करते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर ऑर्डिनेंस ला के सरकार इस फैसले को बदले और इन छात्रों को राहत दे। क्योंकि जो नोटिफिकेशन था वो भी सरकारी संस्थान की तरफ से था, जो फैसले हुए हैं वो सारे कुछ संस्थान और सरकारी संस्थानों की तरफ से हुए हैं और कोर्ट के एक फैसले से इन छात्रों का भविष्य जो है वो संकट में आया है। ऐसे में सरकार को ही अब कुछ करना होगा और इसी उम्मीद के साथ ये छात्र जो है रोज शाम होते होते धरना प्रदर्शन करते हैं और अपील करते हैं कि शायद कोई सरकार इनकी बात सुन ले। हम भी उम्मीद करेंगे कि गलती जब छात्रों की नहीं है तो सजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए, इसलिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका कुछ अच्छा हो सके, भला हो सके। मैं और प्रशांत प्रयागराज में हैं और चलेंगे यहाँ से, दिखाएंगे आपको किस तरह से ये छात्र सड़कों पर उतरते हैं और धरना दे करके सरकार से सिर्फ एक मांग करते हैं कि उनके लिए कुछ बेहतर कर दीजिए साहब। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉक।